नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप पर अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक व्यक्ति ने हमसे कमेंट में पूछा था, हमें मैसेज किया था कि अगर बाबा की शक्ति शरीर पर आती है या कोई दैविक शक्ति शरीर पर आती है तो कैसे पता चलेगा, क्या अनुभव होते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो सात्विक शक्ति है या कोई संकट है या प्रेत है, कैसे डिफरेंस आप पहचानोगे कि आपके शरीर पर अच्छी शक्ति आ रही है या बुरी शक्ति आ रही है। तो इसी के ऊपर आज वीडियो बनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि हम बालाजी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं शक्ति और संकट का भेद क्या होता है। शक्ति अर्थात सकारात्मक चीजें, संकट अर्थात नकारात्मक चीजें जो अच्छा कार्य करती हैं, जो आपके जीवन में उजाला भरती हैं, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, ईश्वर से जोड़ती हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, आपके सांसारिक कार्य करने में आपकी सहायता करती है, आपको लौकिक परलौकिक कार्यों करने में जो सहायता करती है वो होती है शक्तियां। उनको हम शक्तियां बोलते हैं, चाहे वो बाबा के दूत बोल लो, सिद्धि बोल लो, अंश बोल लो या कुछ और भी उनको आप नाम दे सकते हो। और नकारात्मक चीजें क्या होती हैं, जो आपके जीवन में कलेश लाती हैं, आपके घर में विकार उत्पन्न करती हैं, आपके सांसारिक कार्य बिगाड़ती हैं, पारलौकिक कार्य बिगाड़ती हैं, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगने देती और विभिन्न प्रकार के आपको कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, वो कहलाते हैं संकट और नकारात्मक शक्तियां। इसलिए दो शक्तियां होती हैं, एक सकारात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति, जिससे ये संसार चल रहा है। अब होता क्या है, जब सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर पर आती है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जब भी सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर पर आएगी, हमारा शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत होगा, ऊर्जा से भर जाएगा, हमारा पूजा की तरफ अधिक मन लगेगा, पूजा करने का मन करेगा, जाप करने का मन करेगा, बाबा की जिस भी देवी देवता में आपका लगाव है उस देवता के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, उसके प्रति अच्छे विचार आएंगे, आपको हमेशा एक पॉजिटिव माहौल महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, शरीर में आनंद है, आप जो बात कहोगे वो बात सत्य होगी। अगर आपके शरीर पे शक्ति आती है तो आपकी कही हुई बात सत्य होगी। सामने वाला आपके सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है अपना इलाज कराने, जो गद्दीधारी है, जिन पे शक्ति आती है, उनकी शक्तियां उनके बारे में उनको बताएंगी कि भाई इस पर ये समस्या है, ये परेशानी है। आपके शरीर में एक पॉजिटिव माहौल पैदा हो जाएगा, आपका सकारात्मक विचार बढ़ जाएंगे, आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, घर से कलेश समाप्त होने लग जाएंगे, आपका कार्य बनने लगेगा, लौकिक और पारलौकिक कार्य आपके बनने लगेंगे। जब शरीर पे शक्ति आती है तो शरीर पे जो शक्ति आएगी वो आपके मूलाधार चक्र से चलेगी। जब भी आपका शरीर शक्ति को धारण करेगा तो वो शक्ति आपके मूलाधार चक्र से आपके सहस्त्रार और आज्ञा तक जाएगी। आप समझिए, जब भी कोई भी दैविक शक्ति आपको आएगी, फिर बता देता हूं, आपके मूलाधार चक्र से चढ़ेगी और फिर वो आपके सहस्त्रार और आज्ञा चक्र तक जाएगी और फिर आपके शरीर को धारण करके तब वो बयान करेगी, तब वो सामने बोलेगी, बताएगी। शरीर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आप शरीर झुका कर नहीं बैठ सकते, कंधा झुका कर नहीं बैठ पाओगे, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा, जैसे ध्यान मुद्रा में होता है। एक ही अवस्था में आप घंटों बैठे रह सकते हो और जब आप 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जब तक शरीर पर शक्ति रहेगी, आप जो है एक ही अवस्था में, एक ही आसन पर बार बार बैठे रहोगे। आपका कहा हुआ कार्य सत्य होगा, जो भी बात आप बताएंगे वो बिल्कुल सत्य होगी। बाबा का दूत आए, सिद्धि आए तो आपके घर में एक माहौल ऐसा हो जाएगा कि आप बार बार पूजा करोगे, बार बार भगवान की तरफ जाओगे, आपके मन में जाप चलते रहेंगे। सबसे बड़ी जो सुविधा है, सबसे बड़ा जो पहचान है आपके अंतरात्मा में की शक्ति है, ये संकट है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपके मन में जाप चलते रहेंगे इष्ट के प्रति, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। जो भी शक्ति आपके शरीर को धारण करेगी उसका जाप आपके शरीर में चलने लगेगा, मन ही मन में। रात को अगर सोओगे भी तो सांसों में जाप चलेगा, मानसिक जाप चलेगा, स्वप्न में जाप चलेगा। आपको स्वप्न में जो है देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, लोकों के दर्शन होने लगेंगे, आज्ञा चक्र पे आपके जोर आने लगेगा, आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगेगी धीरे 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 करके। तो ये होते हैं सब शक्तियों के लक्षण कि आपको कैसे पता चलेगा कि शक्ति आपके शरीर पर आ रही है।
अब बात कर लेते हैं नकारात्मक शक्तियों की। यदि कोई भूत प्रेत पिशाच या कोई गंदी हवा आपके शरीर पर शक्ति बनकर आ रही है तो पहले तो वो स्ट्रेट नहीं बैठेगी, उसकी कमर सीधी नहीं होगी, कमर झुका के बैठेगी। दूसरा, वो नजरें नहीं मिलाएगी, नजरें मिलाकर वो बात नहीं कर सकती दैविक शक्तियों से पूजा में। आपका मन का उच्चाटन करेगी, गलत विचार मन में लाएगी, बार बार पूजा से उठने का मन करेगा, पूजा नहीं करने का मन करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि चलो आज पूजा नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। पूजा से मन भागेगा, दैविक स्थान से आपका मन भागेगा, शरीर में पीड़ा बनी रहेगी, दर्द बना रहेगा। शक्ति जब आती है, शक्ति शरीर छोड़कर जब जाती है तो शरीर में उतनी पीड़ा नहीं होती। वो पीड़ा जो है वो थकान वाली, अगर आप संकट काट रहे हो तो आपको दर्द हो सकता है, लेकिन अगर शक्ति शरीर छोड़कर जाती है तो दर्द नहीं होता है। लेकिन संकट जब आपके शरीर से जाएगा, आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपको विभिन्न प्रकार के रोग लगे रहेंगे, परेशानियां होती रहेंगी, आप पूजा में बैठ नहीं पाओगे, जाप नहीं कर पाओगे, माला जाप करते समय गलत विचार आना, माला का बार बार छूट जाना और माला ना करने का मन करना, पूजा ना करने का मन करना, मनुष्य जाप नहीं कर पाता है। स्वप्न में हमेशा गंदे स्वप्न आएंगे, जैसे अगर स्वप्न के बारे में बताता हूँ, कब्रिस्तान के स्वप्न आएंगे, भूत प्रेत के स्वप्न आएंगे, गलत गलत चीजें दिखेंगी, घिन वाले जो भी ऐसे स्वप्न होते हैं जो बहुत गंदे स्वप्न होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, यानी कि वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। और सबसे बड़ी पहचान आपकी अंतरात्मा है। आपकी आत्मा खुद बता देती है, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का मन बता देता है कि उसके पास सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। जब आपके पास दैविक शक्ति आएगी तो आपको भय नहीं लगेगा, आपको परेशानी महसूस नहीं होगी, आप पूजा करते रहोगे। लेकिन जब नकारात्मक शक्ति आपके करीब आती है, चाहे भूत प्रेत पिशाच कोई भी आए, यक्षिणी कोई भी अगर आपके करीब आएगी तो आपके मन में भय उत्पन्न होगा, आपको डर लगने लगेगा, आपका मन पूजा में नहीं लगेगा, भय की तरफ चला जाएगा। और जब दैविक शक्ति आती है शरीर के करीब तो आपका मन शांत हो जाएगा और पूजा पाठ में लगने लगेगा। ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं पूजा पाठ में दैविक शक्ति का कैसे पहचान करेंगे और नकारात्मक शक्ति का कैसे पहचान करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूत, अंश और सिद्धि में क्या अंतर होता है। देखिए, जो दूत होते हैं, जो प्रेत आत्माएं होती है, या कह ले जो मनुष्य शरीर छोड़ता है और बाबा की सेवा में लग जाता है या किसी भी देवी देवता की सेवा में लग जाता है, तो वो उनका रिप्रेजेंट बनकर, उनका जो है सेवक बनकर, उनका दूत बनकर कार्य करने लग जाता है। उनका संदेश आपके पास लाता है, आपको उस इष्ट के शरण में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। वो होता है दूत। यानी कि जो संसारिक लोग थे, जो संसारिक लोग शरीर छोड़ने के बाद उस इष्ट, उस देवता, उस भगवान के प्रति समर्पण भाव से लग गए और आपके शरीर पर आकर, आपके घर में आकर आपको गाइड कर रहे हैं, वो होते हैं दूत। अंश क्या होता है? अंश होता है जैसे ईश्वर है, ईश्वर का अंश सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसी को अंश भी बोल देते हैं, उसी को सिद्धि भी बोल देते हैं। जो आप जाप करते हो, जो आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, जो पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, और जब कोई एक देवता होता है, हर एक देवता का एक अंश, एक सिद्धि चलती है। जब आप उनके जाप करते जाओगे तो उस देवता की ऊर्जा निकलकर आपके करीब आ जाती है। वो ऊर्जा उस देवता को रिप्रेजेंट करेगी, उसको आपको सिद्धि के रूप में दिखाई देगी, आपके शरीर को धारण करेगी और आपको भगवान की प्राप्ति कराएगी, थर्ड आई ओपनिंग करा देगी, आपको दर्शन करा देगी, भगवान के लोकों के दर्शन करा देगी। उसको सिद्धि और अंश बोलते हैं। दूत जो होते हैं, दूत संसारिक लोग होते हैं जो मरने के बाद बाबा की सेवा में जाते हैं और बाबा की सेवा करके आपको आकर प्रेजेंट करते हैं। उनका खुद का नाम होता है, अगर उनसे आप उनका नाम पूछोगे तो वो अपना नाम बताएंगे, अपना कुल गोत्र सब बता देंगे कि हम कहाँ के रहने वाले थे, क्या नहीं थे। लेकिन सिद्धि और अंश में वो नहीं बता पाते। सिद्धि अंश में उनका एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका एक ही पहचान होती है कि वो बाबा के सेवक हैं, बाबा का अंश है। वो जो सिद्धि आपके शरीर पर आएगी उसका ना कोई नाम होता है, ना कोई उसका कुल होता है, ना कोई गोत्र होता है। वो केवल बाबा की शक्ति होती है, जो बाबा का स्वरूप आपके पास आता है, या उस देवी या उस इष्ट का या उस देवी का स्वरूप आपके करीब आता है और आपकी सिद्धियों को आपके जाप से, आपके मंत्रों से, आपके कवच से सिद्ध होकर, आपसे प्रसन्न होकर जो देवता आपके करीब आया है वो सिद्धि हो गई। अब उम्मीद करता हूं आपको इस भ्रम से निकल गए होंगे कि क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पास है बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। चैनल को, भैया आपका अपना चैनल है बालाजी से जुड़ा हुआ, और इसको आप आगे बढ़ाते जाएं। सनातन धर्म की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय सिया राम, जय महाकाल, जय माता दी।